हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे जी मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है ईद से एक दिन पहले, जिसे हम लोग बोलते हैं जी चांद रात। चांद तो जो है 10 दिन पहले ही नज़र आ जाता है, लेकिन हमारे लिए चांद रात इसलिए होती है क्योंकि 10 दिन गुजर चुके होते हैं और सुबह जो है ईद होती है। तो लिहाजा अभी मैं आई थी जी सैलून बहुत टाइम के बाद जो है ना अपनी प्लकिंग करवाने के लिए। मैंने लास्ट टाइम प्लकिंग करवाई थी जब मेरे हस्बैंड पाकिस्तान आए थे तब। तो उसके बाद मैं अब जा रही हूँ करवाने के लिए। तो बस मैंने प्लकिंग ही करवानी थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं करवाना था। तो बस प्लकिंग करवा कर जो है ना मैं सीधा अपने घर वापस आ गई। और घर आकर जो है फिर हम लोगों ने मेहंदी शहंदी लगवाई। और रास्ते में जो है ना सोसाइटी में इस तरह से बकरे वगैरह देख कर बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी सोसाइटी में ऐसा होता है कि आप लोग अपने गेट के बाहर बकरा बांध सकते हो, लेकिन रात के टाइम जो है ना आपने बकरा एक टोकन मिलता है। और वो टोकन लेकर जो है हमने अपने एक मैदान वहाँ पे बनाया हुआ है, एक पार्क टाइप है, वहाँ पे अपना बकरा बांधकर उसका खाना पानी इंतज़ाम सब कुछ रख कर आपने जाना है। मीन्स के रात के टाइम किसी ने भी बकरा हो, गाय हो, कोई भी आपका जो आपने कुर्बानी का जानवर है ना आपने अपने घर में वो नहीं रखना। तो ये बहुत अच्छा एक लॉ है। और इससे ये है कि सोसाइटी की सफाई वगैरह भी रहती है। ये अभी बकरे लेकर आए थे तो इन्होंने अभी घर के बाहर बांधे हुए थे। बच्चे ज़रा इंजॉय करते हैं, बच्चे खुश होते हैं। तो हमने भी गुजरते गुजरते एक छोटा सा क्लिप बना लिया। यहाँ पे जी मैं अपने हाथों पे लगवा रही हूँ अपने कज़न से मेहंदी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मेहंदी लगवाने पे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं तुमने मेहंदी लगवानी है। और मेरा यही मूड था कि बस मैं सिंपल अगर लगवाऊंगी भी तो सिंपल सी बस राउंड जो होती है ना सर्कल, मुझे वही बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मेरे कज़न ने कहा कि नहीं बाजी आप जो है ना मैं आपको इस तरह से डिज़ाइन जो है ना बना कर लगाती हूँ, अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो उस बच्ची का दिल कर रहा है मुझे मेहंदी लगाने पे, चलो जी मैं ऐसे ही लगवा लेती हूँ। और उसके बाद इतने में ज़ेम की कॉल आई और ज़ेम ने जब मेरे हाथ पे मेहंदी देखी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैंने बोला था कि तुमने डिज़ाइन वाली मेहंदी लगवानी है, तो तुमने डिज़ाइन वाली मेहंदी क्यों नहीं लगवाई। तो मैं हमेशा दोनों हाथों पे सेम मेहंदी लगवाती हूँ, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि दूसरे हाथ पे मुझे डिज़ाइन लगवाना पड़ गया सिर्फ अपने सैयां सुपरस्टार को खुश करने के लिए। तो बस यहाँ पे जी एक ये मेहंदी का डिज़ाइन है और एक दूसरा डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको सबसे अच्छा डिज़ाइन कौन सा लगा। मुझे तो दोनों अच्छे लगे, लेकिन फ़र्स्ट कौन सा है सेकेंड कौन सा है आपने मुझे ये बताना है। आजकल की जो मेहंदी है ना वो मेहंदी नहीं, वो अर्क होता है। एक तो ये कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरा ये है कि सुबह जब हम सोकर उठते हैं ना तो पूरा का पूरा डिज़ाइन हमारी नेक पे, फेस पे या दूसरे आर्म के ऊपर जो है ना बना होता है। तो जब जब हम लोग हाथ धोते हैं तब तक जो है ना इसका कलर उतरता है और बड़ी अजीब से जो है ना आजकल की मेहंदी आ गई है। और वो जो प्योर मेहंदी होती थी ना हमारे बचपन में, वो वाली मेहंदी तो अब आती ही नहीं है। मैं तो तरस गई हूँ उस मेहंदी के लिए। यहाँ पे जब दूसरे हाथ पे मैं ये डिज़ाइन बनवा रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी मामू की बेटी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। एक वक्त था कि अपनी फैमिली में कज़न्स वगैरह को मेहंदी मैं लगाया करती थी और आज इसको देखकर जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत नीटनेस के साथ जो है ना ये मेहंदी लगाती है और बहुत जल्दी लगाती है। ये भी नहीं कि टाइम लगाती हो। कुछ लोग जो है ना बहुत स्लो मेहंदी लगाते हैं, मेकअप करते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, उससे तबीयत जो है ना ख़राब होने लग जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है और नीटनेस भी हाथ में बहुत ज़्यादा है। तो ये मेहंदी जो है लग गई है। इसकी भी फाइनल लुक मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ। सोना ते अपने इत्थरू लुकावे, कोई ना जान पछाण दा मिलदा, किसनू अपने सीने और जी मेरे हस्बैंड लावे। इस टाइम परदेश में हैं, ठंडी लेकिन अगर ईद हवा पे शबरात साडा पे खुशियों के मौके पर सीना अगर मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं चीरे, होंगी उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे कि उन्होंने मुझे बोला मेहंदी लगाओ, नील पेंट लगाओ, अच्छा सा ड्रेस पहनो, जबकि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। एक तो गर्मी और ऊपर से उदासी के हस्बैंड जो है साथ नहीं है। तो उनकी डिमांड पे जो है ना मैंने ये सब कुछ किया और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उन औरतों को यही मैसेज दूंगी जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री में है। मुझे पता है बहुत दुख हो रहा होता है, बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। हर कोई कपल जो है ना घूम फिर रहा होता है, कोई अम्मी की तरफ जा रहा है, कोई घूमने बाहर जा रहा है, लेकिन जिनके हस्बैंड पाकिस्तान में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री में है, ये चीज़ और उनको ही पता है कि इस दिन, खुशियों वाले दिन स्पेशली, कितनी ज़्यादा याद आ रही होती है अपने हस्बैंड की। तो बस आपको यही जहन में रखना चाहिए कि वो इस मुल्क से बाहर गए ही हमारे लिए हैं, हमारे लिए ही वहाँ पे कमा रहे हैं। तो अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखें।
जितना भी वो हमारे लिए कमा रहे हैं, हमें भेज रहे हैं, तो हमें चाहिए कि खुशियों के मौके पर जो है ना अच्छा सा तैयार होकर उनको ज़रूर दिखाएं, ताकि वहाँ पे बैठे वो मज़ीद और परेशान ना हो, उदास ना हो। हमारे पास तो फिर यहाँ पे पूरी फैमिली है, वो तो फिर वहाँ पे अकेले होते हैं। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड की खुशी के लिए मेहंदी भी लगाई और मैंने अपना न्यू ड्रेस भी पहना, वो भी मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे ये बस सेवियाँ भी बनकर रेडी हो गई हैं और इन सेवियों के अंदर अगर आप थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर देते हैं ना तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो बस यहाँ पे जी गज़न ने थोड़ा सा कस्टर्ड भी ऐड किया है और यहाँ पे जी हमारी ये बहुत ही मुलायम मुलायम सॉफ्ट सी जो है ना सेवियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। तो इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। सुबह जी यहाँ पे सेवियाँ बनकर रेडी हो गई थी और अब थोड़ी सी ये ठंडी भी हो गई हैं, तो उसके बाद इसको बाउल में निकाल लेंगे और उसको रख देंगे सुबह के लिए। तो बस पूरी रात जो है ना हमारी ऐसे ही गुजर गई किचन में और अपने आप को मेहंदी लगाने में, तैयार शैयार होने में, कपड़े प्रेस करके रेडी रखने में, जबकि सुबह जो है ना हम लोग ने आराम से लेट ही उठना था। वैसे तो मैं ईद वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन इस ईद पे जो है ना मैं दोपहर 1-1:30 बजे उठी हूँ और आम दिनों में मैं सुबह 7 बजे उठकर जो है ना बाहर बैठी होती हूँ अपने रूम से बाहर लाउंज में। तो कल पता नहीं मुझे क्या हुआ, बिल्कुल भी मेरा उठने पे दिल नहीं कर रहा था और दिल में कहीं ना कहीं तो था कि यार क्या करना है, किधर जाना है। लेकिन किधर जाने से याद आया, रात को जो है ना मम्मा की तरफ हमें जाना था। यहाँ पे जी सुबह हो गई थी, घर की सफाई की, बेडशीट चेंज की और उसके बाद जी नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे सेवियाँ खा रहे हैं और उसके बाद जो है हम लोग तैयार होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, ईद वाले दिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही होती है, समझ से बाहर है क्यों। तो जी आप आज मुझे बताना है कि आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरा और आप लोगों का जो ईद का ड्रेस का कलर था ना वो कौन सा था, आपने कौन सा कलर पहना। आप सबको जी ईद मुबारक। तो अभी आज की जो मेरी ईद की लुक है वो कुछ यूँ है, मैं सिंपल से रेडी हुई हूँ। आ जाओ, मैं आपको अपनी कज़न से भी मिलवाती हूँ। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इस ईद पे बस ज़रा यही होता है कि पूरा दिन सो के गुजरता है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे खाने को मिलते हैं और कुछ करने को ख़ास नहीं होता। बाकी इस दफ़ा मैंने कुर्बानी नहीं की क्योंकि कुछ मुझे और थोड़े से बहुत काम थे, वो इंशाल्लाह आपको आगे जाके पता लग जाएगा, जिसकी वजह से मैं कुर्बानी नहीं कर सकी। क्यों नहीं की तो खैर अभी जो है अपनी कज़न से मिलवाती हूँ। ये रही मैं नाहिल, ये रही खतीजा। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो जी आप दोनों की ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आधा दिन सोकर गुजरा। हाँ जी। आधा दिन सिर्फ 10 मिनट पहले ही उठी थी, लेकिन इससे भी पहले मैं उठी थी। इनको मैं उठा के फिर दोबारा से मैंने कहा जरा आंख लगा लेती हूँ, क्योंकि इनकी तैयारी थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, मैं जल्दी तैयार हुई हूँ ना। तो खैर हमारी कुछ आज की लुक ये थी। इसका है आइस ब्लू कलर, इसका है एप्पल ग्रीन कलर और मेरा है रेड एंड ब्लैक कलर। तो अभी चलते हैं मम्मा की तरफ और वहाँ पे जाकर जो है ना डिनर करते हैं। हनी ने भी आना है और बस अभी निकलते हैं। मैं अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ, एक दफ़ा मेरी फुल लुक दिखाना। ये है जी मेरी फुल लुक, सही है? हाँ जी। अब एक ना दूर हो कर भी दूर क्यों नहीं हो, पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो, तन्हा तन्हा समा महकी महकी हवा कह रहा है जहां जो, सुनो ना दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना।
हाय कर दो, हाय। हटो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ठीक है। हाँ जी, वालेकुम पसीना आया हुआ है। कलेजी कहाँ से आई है? सलाम कर रही है ये। ईद मुबारक मेरा प्यारा बेटा। Dada, जी सोने। do you want to see something? Just bloody my dad. Come check. I just come in. हाय करो, ऊंचा बोलो। Eid Mubarak. अस्सलाम वालेकुम करके ईद मुबारक। Azan Mubarak. और जी बस यहाँ पे हम लोग मम्मा की तरफ आए थे और उसके बाद जो है मम्मा ने बहुत ही मज़े का स्पेशल मेरी फरमाइश पे, जो कि ईद वाले दिन हर घर में जो है रेडी हो रहा होता है, मटन पुलाव और साथ में मटन कोरमा। मुझे मम्मा के हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस यहाँ पे जो है ना अभी हम वो खाएंगे। और डिनर करने के बाद थोड़ी देर बाद जो है ना गुल और शकील भाई भी आ गए थे, और उसके बाद जो है बस सब अपने अपने घरों में चले गए खा पी के। और आज का मेरा छोटा सा व्लॉग यही था। जाते जाते आप सबको फिर से ईद मुबारक, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। यहाँ पे जी ये जो जेली के बेबी है ना छोटे छोटे, इनको भी आदत हो गई है बाहर लॉन में जाकर इस तरह से क्यारी में ये लोग सो जाते हैं। इनको ठंडी ठंडी लगती होगी, तो रहते ये घर के अंदर ही हैं। तो बस आज जो है ना बाहर निकले हुए थे, तो बहुत ही माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे एक साथ सोए हुए। तो चलें जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद, लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब दीजिए इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जेली।